कल हमने समझा था ना, जैसे उसके अंदर था इंट्रोडक्शन टू मेंटोरशिप। तो इब्तिसाम आप देख लेना वो वाली वीडियोस, 2 वीडियोस हैं, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 है। तो वो मैंने एपिसोड वाइज कोर्स बना रहा हूँ ना, तो एपिसोड वाइज अपलोड की हुई है। लेकिन जब हम सेशन करते हैं तो एक ही सेशन में जो है ना मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं। तो कल हमने 2 टॉपिक थे वो कवर किए थे। तो इंट्रोडक्शन टू मेंटोरशिप था कि मेंटोरशिप का पर्पज़ क्या है, क्या कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें थी। और दूसरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम समझाया था। MEP कहते हैं, मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। कि हमने कौन कौन से सब कॉन्सेप्ट हैं वो आगे जाके हमारा फोकस किन कॉन्सेप्ट पे होगा, ठीक है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, मार्केट किस तरह वर्क करती है, ये थी। आज है इंट्रोडक्शन टू मार्केट। एपिसोड 3 और एपिसोड 4 में भी इसी में कवर कर लूँगा मैं, इंट्रोडक्शन टू मार्केट। अब इंट्रोडक्शन में मैं बेसिकली उस तरह मैं टेक्निकली डिटेल में तो नहीं जाऊँगा कि मार्केट कब स्टार्ट हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें नहीं है। बस मैं, क्योंकि मेंटोरशिप है ना, मैं इंट्रोडक्शन आपको ये देना दूंगा आज के एपिसोड में कि हमने इस जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो बेसिकली कौन सी मार्केट में वर्क करते हैं, और हमने अपने कौन सी मार्केट में अपना एक मॉडल बनाना है या अपना हाथ सेट करना है, ठीक है। कौन कौन से मार्केट हैं, सिर्फ उन्हीं मार्केट की इंट्रोडक्शन में दूंगा, हर मार्केट का इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा, हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं दिखा देता हूँ। अगर इंट्रोडक्शन टू मार्केट की बात है, यहाँ पे हमारे पास स्टॉक मार्केट है, फंड्स हैं, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इंडेक्सेस, ठीक है, बॉन्ड और इकोनॉमी और बॉन्ड को तो निकाल दो ना, इस पर तो मैं कितने को ट्रेडिंग वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो ये कोई एल्गोरिथम से रिलेटेड भी नहीं है। अगर हम सिर्फ इस पे फोकस करें, इंडेक्सेस, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर, फंड्स एंड स्टॉक पे, ठीक है, तो इन पे हमने किस मार्केट पे हमने ट्रेड करनी है, कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आज के एपिसोड में बताऊंगा। और इसलिए मैंने इसको इंट्रोडक्शन टू मार्केट किया है। अब इंट्रोडक्शन टू मार्केट का मतलब ये नहीं है कि मैं अब आपको मार्केट की डेफिनेशन समझाने लग जाऊँ, हिस्ट्री बताऊँ कि स्टॉक मार्केट, हालांकि मुझे पता है स्टॉक मार्केट पहली कब स्टार्ट हुई थी, 1602 में हुई थी। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, फिर बाद में उस स्टॉक मार्केट का जो है नाम, एक्सचेंज का नाम चेंज हो गया था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चेंज हो गया था, ठीक है, 1602 में। और सबसे पहला जो स्टॉक कंपनी थी जो रजिस्टर हुई थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इस तरह मैं अब डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं मार्केट कब स्टार्ट हुई, क्या हुआ, लेकिन बस ये बताना चाह रहा हूँ कौन कौन सी मार्केट हैं और हमने किस मार्केट पे अपना फोकस रखना है, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो और इंडिसेस, ठीक है। ये 3 मार्केट हमारे पास मेन हमारा फोकस होगा, फॉरेक्स, क्रिप्टो और इंडिसेस। थोड़ा सा इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता जाता हूँ, ये मार्केट हैं कैसे, ठीक है। स्टॉक का तो आपको पता ही होगा, हमारी जो स्टॉक कंपनीज है, टेक कंपनीज आ गई हैं, टेस्ला, एप्पल, ठीक है, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा प्लेटफॉर्म, ये हमारे स्टॉक कंपनी से रिलेटेड आ गए। फंड्स आ जाते हैं, इससे डिटेल में मैंने ज़्यादा इतना जाना नहीं है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से बैंक से रिलेटेड होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स होते हैं। फ्यूचर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। फ्यूचर्स में करते हैं, फ्यूचर्स क्या है, वो बेसिकली हमारे फॉरेक्स और इंडिसेस कंपनी के ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ईयरली क्वार्टरली बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि एक पेयर है ना, ये ई मिनी SP500 है, 3 मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला पेयर ख़त्म हो जाएगा, मतलब पेयर से मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट फ्यूचर स्टार्ट हो जाएगा। तो कर सकते हो इसके अंदर भी, लेकिन मेन जो फोकस है ना, अगर आप फॉरेक्स पे और इंडिसेस पे रखोगे ये बहुत है। क्रिप्टो पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ICT के कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिप्टो के अंदर वर्क करते हैं, और क्रिप्टो मार्केट आपको पता है सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई है आजकल। वैसे भी अगर जो भी बंदा स्टार्ट करता है ना क्रिप्टो और ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, तो वो आता ही क्रिप्टो की तरफ है पहले, फिर जाके इनका यूँ मार शार खा के फिर फॉरेक्स या इंडिसेस पे आ जाता है। क्रिप्टो पे ICT के कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। अबूज़र कर रहा है, उसके ट्रेड देखी हुई है आपने, आज उसने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल भी दिया था एक, तो अबूज़र भी कर रहा है, तो ये सारे ट्रेड्स वगैरह तो हो रही हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है ना मार्केट है जिन पे हमारा फोकस रहेगा। मैं क्रिप्टो नहीं करता, तो मैं क्रिप्टो को लेके नहीं चलूँगा, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ मैंने जिसको लेके चलना है वो फॉरेक्स और इंडिसेस को लेके चलना है। जून में अबूज़र फ्री हो जाएगा और जून में वो मेंटोरशिप देगा क्रिप्टो की, ठीक है। तो जून में जब उसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको क्रिप्टो के अंदर 3-4 पेयर बता देगा, उस पर ट्रेड कैसे करनी है, सारी चीज़ें वो कंसेप्ट आपको समझा देगा। अभी जो हमारा फोकस होगा फॉरेक्स पे और इंडिसेस पे। अच्छा, फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स है फॉरेन एक्सचेंज,
ठीक है, दो कंट्रीज़ की करेंसीज के दरमियान ट्रेड होनी, ठीक है, जैसे यूरो यूएस डॉलर, ये यूरो करेंसी और यूएस डॉलर करेंसी के दरमियान ट्रेड है, ठीक है। ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर के दरमियान ट्रेड हो गई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर के दरमियान ट्रेड हो गया, ठीक है। अगर मैंने यूएस डॉलर का चार्ट ओपन किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ क्या बता रहा है कि एक यूरो जो है वो एक यूएस डॉलर के मुकाबले में उसकी क्या प्राइस है, ठीक है। अगर मैं एक यूरो को लूँ तो वो 1.06 यूएस डॉलर के बराबर है। तो इसकी सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, यूएसडी पीकेआर या यूएसडी आईएनआर, ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है, खैर ये तो जीबी चार्ट है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि एक जो है यूएस डॉलर कितने पीकेआर का है, ठीक है। इस वक्त क्या प्राइस चल रही है, इस वक्त 277 पाकिस्तानी रुपीज़ का एक यूएस डॉलर है, ठीक है। या आप यूएसडी आईएनआर कर दो या आईएनआर यूएस डॉलर कर दो, आईएनआर, ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि एक इंडियन रुपीस, अब हुआ क्या है बेसिकली, अब कंफ्यूज नहीं होना कि यार वहाँ हमारा पीकेआर बता रहा, इधर बता रहा था ज़्यादा प्राइस, ये 0.001 में क्यों आ रहा है। अगर आप ज़रा गौर से देखोगे ना, इधर है इंडियन रुपीस स्लैश यूएस डॉलर, लेफ्ट पे है इंडियन रुपीस, ठीक है, और राइट पे है यूएस डॉलर। जो लेफ्ट कर पेयर होता है ना, बेसिकली हम उसको ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक इंडियन रुपी की यूएस डॉलर में क्या वैल्यू है वो हमें यहाँ पता लग रही है। एक इंडियन रुपी 0.01 यूएस डॉलर का है। अगर मैं इसको बिल्कुल चेंज कर दूं, यूएस डॉलर को लेफ्ट पे कर दूं, इंडियन रुपी को राइट पे कर दूं, यूएस डॉलर आईएनआर, अब ये बता रहा है मुझे कि एक यूएस डॉलर कितने इंडियन रुपीज़ का है, ठीक है। तो आपने पेयर इस हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। अब इनको मैं इतना टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, इसको बेसिकली ये कहा जाता है कि जो लेफ्ट पे करेंसी होती है ना, उसको हम कहते हैं बेस करेंसी, और राइट वाले को कहते हैं कोड करेंसी, ठीक है। बेस करेंसी, कोड करेंसी। तो हमारा जो मेन फोकस होता है बेस करेंसी का होता है कि एक बेस करेंसी की वैल्यू कोड करेंसी के मुकाबले में कितनी है, ठीक है। मतलब एक यूएस डॉलर कितने इंडियन रुपीज़ का है। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूंगा, मतलब आईएनआर यूएस डॉलर कर दूंगा, तो इंडियन रुपीज़ इधर आ जाएगा, यूएस डॉलर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें बताएगा कि एक जो है वो इंडियन रुपीज़ कितने यूएस डॉलर का है। तो ये सिंपल सा एक मेथड है आपको पेयर वगैरह सेलेक्ट करने का कि आपने ट्रेड किस तरह करनी है। अब आ जाते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमने किस पेयर पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। देखो आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट है ना, आईसीटी कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो वो सारे पेयर पे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है, मतलब वर्क करते हैं। आप एयूडी उठा लो, आप यूएसडी जेपीवाई उठा लो, तो आपने अपने खुद देख के अपनी पसंद के कोई पेयर उठा लेने, कोई एक या दो, और उन पे ही अपना हाथ सेट करना है, ठीक है। अगर मेरी सजेशन की बात करो कि मैं रेकमेंड क्या करूँगा, तो ऑब्वियसली यूरो यूएसडी मैं रेकमेंड करूँगा टॉप पे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएस डॉलर, ठीक है। ये वाले जो दो पेयर हैं, इनमें से कोई एक रेकमेंड कर दूंगा कि आप इसे ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले पेयर हैं। अगर आप सारी मार्केट को उठा लो ना, स्टॉक मार्केट को उठा लो, क्रिप्टो मार्केट को उठा लो, आप इंडेक्सेस को उठा लो, टोटल जितनी मार्केट्स को उठा लो, तो जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है ना, वो यूरो यूएस डॉलर है। सेकंड नंबर पे आई थिंक गोल्ड आता है, अगर कमोडिटीज़ की बात कर दूँ मैं, ठीक है। तो ये सीन है। अब आपने मेन फोकस है हमारा फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स पे भी आपने हर पेयर पे ट्रेड नहीं करनी, हाँ आपको ट्रेड करने आनी चाहिए। प्राइस एक्शन तो सेम ही होता है, मतलब कोई ये नहीं है कि वहाँ कोई अलग सी कैंडल बन रही है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, उसकी वहाँ जो कैंडल बन रही है उसकी एनाटॉमी डिफरेंट है, इधर जो बन रही है उसकी एनाटॉमी डिफरेंट है, नहीं कैंडल की एनाटॉमी तो सेम ही है, ठीक है। बस वहाँ एक प्राइस एक्शन को ना रीड करना आना चाहिए आपको कि एक पेयर पे, और उसी पेयर पे आप वर्क करोगे ना तो बहुत होता है। तो अगर आप यूरो जीबीपी में से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लेते हो, या इसकी इन दोनों में से, इन दोनों के अलावा फिर एक और कर लेते हो, मतलब 2-3 पेयर आप फॉरेक्स के कर लेते हो और उस पर हाथ सेट कर लेते हो, तो बहुत है। अगर मैं पर्सनली मुझसे पूछोगे ना, तो मैंने आज तक मुझे फॉरेक्स स्टार्ट किए हुए 1 साल हो गए हैं, और मैंने आज तक सिर्फ एक ट्रेड ली थी जो यूरो यूएसडी के अलावा दी थी, जो यूएसडी कैड में ली थी मैंने, यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर वाला पेयर था, और मुझे उसमें लॉस हुआ था, ठीक है। फिर मैं दोबारा यूरो पे आ गया था। मैं ट्राई कर रहा था कि यार मैं इस पेयर पे करता हूँ, मुझे
अच्छा खासा लॉस हो गया था उसमें, फिर मैं दोबारा, तो मैंने आज तक पता नहीं कितनी ट्रेड ली है, मुझे 1.5 साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए। मैं यूरो से कभी बाहर नहीं गया, मैंने जब भी कोई ट्रेड लिए यूरो यूएस डॉलर, कभी कभी हो गया मैं जीबीपी पे चला गया, वरना यूरो और जीबीपी। तो इसी तरह आपने भी सिर्फ अपने एक या दो पेयर पे अगर आपका हाथ सेट हो जाता है ना तो इनफ है, आगे और किसी पेयर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिसेस पे, इंडाइसिस या इंडिसेस जो भी कह लो आप इसको, इंडेक्सेस कह लो। ठीक है, अब ये इंडेक्सेस हैं क्या? बेसिकली ये किसी एक्सचेंज की, किसी एसेट की, किसी करेंसी की कलेक्टिव परफॉर्मेंस बता रही होती है कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है तो फॉरेक्स पेयर में भी ये जो हम देखेंगे यूरो की परफॉर्मेंस बता रही है यूएस डॉलर के मुकाबले में। ठीक है, इंडेक्सेस में हमारा जो मेन फोकस है ना वो होगा 3 इंडेक्सेस पे। ठीक है, एक है नैस्डैक, ये लिखते रहना, रजिस्टर अगर किसी के पास है ना तो ये लिखते रहना कि कौन कौन से पेपर पे लगे। नैस्डैक, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नैस्डैक 100 इंडेक्स। ठीक है, इसको आप डिफरेंट, मतलब ब्रोकर होते हैं ना वो इसको डिफरेंट नेम से अपने खुद पे लिस्ट, ब्रोकर पे लिस्ट होता है ये। अब ये किसी ब्रोकर पे नैस्डैक के नाम से होगा, एनडीएक्स के नाम से होगा, किसी पे होगा NDQ 100 के नाम से होगा। ठीक है, या किसी पे होगा यूएस 100 के नाम से। ठीक है, यूएस 100 के नाम से होगा, है सेम चीज़ ही नैस्डैक। अब नैस्डैक है क्या चीज़, मैं आपको बताता हूँ। नैस्डैक है एक यूएस स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिसके ऊपर जो यूएस की टॉप 100 कंपनीज है ना, यूएस की कर लो या पूरे वर्ल्ड की जो भी है, टॉप 100 कंपनीज है ना वो लिस्ट हुई हुई हैं और उस एक्सचेंज के थ्रू लोग ट्रेड करती हैं। उन टॉप 100 कंपनीज की एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो ये इंडेक्स हमें बताता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नैस्डैक 100 इंडेक्स। 100 का मतलब होता है कि टॉप 100 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस क्या चल रही है। एवरेज आपको पता किस तरह निकालते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं इधर से स्टॉक पे। ठीक है, टेस्ला, एप्पल, NVIDIA कॉरपोरेशन, AMD, ये इस तरह की मैं टॉप की जो 100 कंपनीज है इनकी शेयर्स की वैल्यूज उठाऊंगा, सबको सम करूंगा, जमा करूंगा और 100 पे डिवाइड कर दूंगा, और इस तरह करने से जो वैल्यू आएगी ना, एवरेज परफॉर्मेंस आएगी, वो उस वक्त नैस्डैक की ये 100 इंडेक्स हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि इंडेक्स क्या करते हैं, वो एवरेज परफॉर्मेंस बताती है। तो नैस्डैक 100 इंडेक्स का मतलब है कि जो टॉप की यूएस मार्केट की टॉप की 100 कंपनीज हैं उनकी एवरेज परफॉर्मेंस, और एवरेज परफॉर्मेंस किस तरह निकलती है मैंने आपको बता दिया कि टॉप की 100 कंपनीज की जो शेयर्स की वैल्यूज चल रही है उनको हम सम करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे, और जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल रही है इस वक्त $18,046। ठीक है, एवरेज एक शेयर की अगर मैं बात करूँगा तो हम, एक तो ये पेयर हो गया, अगर आपने लिख रहे हो ना साथ साथ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नैस्डैक 100, इसको अगर आपने सर्च करना है यूएस 100 के नाम से भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है हमारे पास डो जोन्स, डो जोन्स कह लो या इसको US 30 भी कहा जाता है, DGI के नाम से। अब ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये एक ब्रोकर है TVC के नाम का। ठीक है, अगर TVC ब्रोकर पे आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ आपको ये DGI के नाम से, DJI के नाम से मिलेगा, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स। इजी मार्केट नाम का एक ब्रोकर है, उस पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ US 30 डो के नाम से मिलेगा। तो उसके नाम डिफरेंट हो सकते हैं ब्रोकर के हिसाब से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो। तो डो जोन्स इसको हम US 30 भी कहते हैं, जैसे नैस्डैक को US 100 कहते हैं, डो जोन्स को हम US 30 कहते हैं। ये क्या है, ये भी एक एक्सचेंज है। ठीक है, अब ये इंडेक्स हमें क्या बताता है, जिस तरह नैस्डैक जो है वो हमें टॉप की 100 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस बताती है ना, ये हमें इंडेक्स बताता है टॉप की 30 कंपनीज के एवरेज परफॉर्मेंस, कि टॉप की जो 30 कंपनीज हैं उनकी कलेक्टिव जो शेयर्स की वैल्यूज़ है वो हम सम करें और 30 पे डिवाइड करें,
30 पे डिवाइड करने पे हमारी ये परफॉर्मेंस जो ये इसकी वैल्यू आ रही है एक शेयर की $38,338 की, ठीक है। तो एक इंडेक्स ये आ गया हमारे पास, दो इंडेक्स हो गए, ठीक है। कौन कौन से? नैस्डैक, डो जोन्स। नैस्डैक को हम US 100 भी कहते हैं। US 100 क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। डो जोन्स को हम US 30 भी कहते हैं, DJI 30 भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नैस्डैक को सर्च करना है तो आपको वो US 100 के साथ ND US$, इस तरह भी सर्च करके मिल सकता है, NDQ US 100, ठीक है। इस तरह मतलब डिफरेंट नाम हो सकते हैं उसके। अच्छा, थर्ड पेयर हमारे पास आ जाता है SP 500, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 करके नाम है, ठीक है। SP 500, इसको आप सर्च करके निकालना चाहो तो US 500 करके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। SPX 500, ठीक है। SP US$500, मतलब डिफरेंट नाम है इसके। और ये हमारा जिस तरह नैस्डैक हमें टॉप की 100 कंपनीज़ का एवरेज परफॉर्मेंस बताता है, डो जोन्स या US 30 हमें टॉप 30 कंपनीज़ का एवरेज परफॉर्मेंस बताता है, ये इंडेक्स हमें टॉप की 500 कंपनीज़ का एवरेज परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। तो अगर मैं US की टॉप की 500 कंपनीज़, US की या वर्ल्ड की, क्योंकि जो भी स्टॉक लिस्ट है, ठीक है, टॉप 500 कंपनीज़ का उनके वैल्यूज़ की, उनकी शेयर्स की वैल्यूज़ को सम करूं और 500 पे डिवाइड कर दूं तो ये उनकी एवरेज परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, ठीक है। तो 3 इंडेक्सेस हैं, इनकी प्राइस एक्शन में इतना ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको इनकी तीनों का प्राइस एक्शन दिखाऊं, ये आप देख रहे हो ना किस तरह का प्राइस एक्शन है SP 500 का। डो जोन्स का भी सेम उसी तरह का प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है। और US 30 जो, सॉरी, डो जोन्स का नहीं, नैस्डैक का मैंने अभी आपको दिखाया था, डो जोन्स का ये आ गया, तो इसका थोड़ा सा बेरिश है ज़्यादा, लेकिन इनके प्राइस एक्शन पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो अब इंडेक्सेस में या इंडिसेस या इंडाइसेस जो भी कह लो, मैंने आपको 3 पेयर बता दिए हैं, नैस्डैक, US 30, डो जोन्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, SPX 500 या SP 500, US 500, इसको स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, ये 3 हो गए, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई एक इंडेक्सेस पे भी आप जो है अपना अगर हाथ सेट कर लेते हो ना, बहुत है। चाहे वो नैस्डैक पे कर लो, आपका हाथ सेट हो जाता है, ठीक है, नैस्डैक पे ट्रेड कर लो। SP 500 सेलेक्ट कर लो कि मैंने SP 500 पे ट्रेड करनी है, उस पर आप अपना हाथ बिठा लो, या आप डो जोन्स पे हाथ बिठा लो। मतलब किसी एक पेयर को आप अपना लाइफ टाइम लेके चल सकते हो, बार बार पेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगी, जो भी लर्निंग होगी, वर्क करते हैं तीनों पे ही, ठीक है। इस पे और हमने ज़्यादा डील नहीं करना। हाँ, एक है DXY US$ करेंसी इंडेक्स, ये डॉलर के परफॉर्मेंस होती है, एवरेज परफॉर्मेंस डॉलर की बताता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, इस पे भी हमने एनालिसिस करना होता है, इस पर ट्रेडिंग नहीं करते, पर इस पर एनालिसिस हमारा ज़रूरी होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इसका और यूरो वगैरह का ना, कोरिलेटेड पेयर होते हैं ये। अगर ये ऊपर जाता है ना तो यूरो हमारा नीचे आता है, ठीक है, यूरो US$ वाला पेयर। तो इसलिए इस पर एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो इसको एनालिसिस के लिए हमने देखना है, इस पर ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग हमारी उस पर होगी, ठीक है। तो इंडेक्सेस में मैंने आपको बता दिया, ये जो इंडेक्सेस वाला, ये इंडाइसिस वाला जो सेक्शन है, कि इस पर हमने किन पेयर पे फोकस रखना है, ठीक है। और 3 मैंने मेजर पेयर बता दिए आपको स्टॉक इंडिसेस के, US स्टॉक इंडिसेस के कौन कौन से, नैस्डैक, डो जोन्स, SP 500। उनमें से कोई एक पेयर पे आप अगर अपना हाथ सेट कर लेते हो वो बहुत है, ठीक है। अब मुझसे अगर पूछोगे तो फिर मैं आपको आगे जाके मेंटोरशिप में बता दूंगा कि कौन सा पेयर ज़्यादा बेटर है, क्यों है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। फॉरेक्स का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि फॉरेक्स पे कौन कौन से पेयर होते हैं, फॉरेक्स का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं। लेफ़्ट वाली अगर हम यूरो US$ पे ट्रेड करें तो इसका मतलब क्या है, अगर US$ को मैं लेफ़्ट पे कर दूं, यूरो को बाद में कर लूँ, US$ यूरो कर दूं, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बीच में आगे हमारे पास क्रिप्टो का आपको पता ही है यार, क्रिप्टो हमारे करेंसीज होती हैं, जो भी BTC होगी और उस तरह की और क्रिप्टो करेंसी होगी, सोलाना वगैरह। तो ICT के कॉन्सेप्ट मुश्किल है, इस पर थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल है अगर आपने इस पर करना है तो।
लेकिन इसकी क्योंकि मैं नहीं करता, अबूज़र करता है क्रिप्टो पे, और वही जानता है कि कौन कौन से इसके अच्छे पेयर हैं जिस पे ट्रेड करना चाहिए। तो जब वो मेंटोरशिप देगा वो आपको उसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी सारा कुछ दे देगा। हाँ, थोड़ा सा मैं आप इसको बता दूंगा कि कौन कौन सी ट्रेड होती हैं आगे जाके, अभी जो नेक्स्ट हमने कवर करना है, टाइप्स ऑफ ट्रेड वगैरह जो हमारा भी करेंगे। तो ये था मतलब कोर्स का एपिसोड कह लो, या आपका जो सेशन का पहला पार्ट था, इसके अंदर हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मार्केट्स। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं वो सॉल्व बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ।